Hello students, today we will read lesson number 1, The Tiny Teacher. I will explain the chapter through this video. I request all of you to please watch the video carefully and understand the chapter. Lesson number 1 is The Tiny Teacher. Now who is teacher? टीचर कौन है आपके लिए? टीचर वो है जो आपको कुछ सिखाता है ना. कोई भी चीज़ जो है कुछ सीखने को आपको जिस भी पर्सन से मिले वो क्या होते हैं? टीचर होते हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि जो टीचर है वो केवल एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको अगर पढ़ाता है तो वो टीचर हो गया. नो. एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइनी टीचर. नाउ हु इज़ दिस टाइनी टीचर? द एंट. ओके, द एंट इज़ द टीचर. हम किस टाइनी टीचर की बात इस चैप्टर में करेंगे? एंट की बात करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट. सो स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटे इंसेक्ट जो कि आपने आज तक देखा है और सबसे वाइजेस्ट भी होना चाहिए, यानी बुद्धिमान इंसेक्ट जो है वो देखा है, उसका नेम बताइए. इज़ इट द फ्लाई? क्या ये फ्लाई है, मक्खी? नो, इट इज़ंट. नो, नहीं. इज़ इट द मॉस्किटो? नो, नॉट द मॉस्किटो. मॉस्किटो भी नहीं है. देन इट मस्ट बी द वोम. तो फिर ये ज़रूर बेशक कीड़ा होगा. नो, नन ऑफ दीज. नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं. इट इज़ द एंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. सो आंसर क्या है? एंट है. ठीक है, जो कि सबसे कॉमनेस्ट है, कॉमन है, कहीं पर भी देखने को मिल जाती है. द स्मॉलेस्ट सबसे छोटी है, लेकिन कैसी है? वाइजेस्ट इंसेक्ट, सबसे इंटेलिजेंट है. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. अब देखो, एंट की जो स्टोरी है वो हमें सुनने में ऐसी लगती है लाइक अनट्रू है, सच्ची नहीं है. बट पीपल हैव कैप्ट एंट्स एज पैट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. लेकिन लोगों ने क्या किया? एंट्स को जो है एज अ पैट रखा और उनकी जो डेली बिहेवियर था उसको बहुत ही क्लोजली वॉच किया और उसके बाद ही जो फैक्ट्स हैं उनको रखा. ओके, वो फैक्ट्स हमारे सामने आए. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर. इसलिए हमें जो फैक्ट्स देखने को मिले हैं इस टाइनी हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट क्रीचर के बारे में, वो सारे के सारे क्या हैं? सच्चे हैं, ट्रू हैं. An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. अब देखिए, अगर आपने कभी एंट्स को इस तरह से अगर एक रो जो है एंट की जाते हुए देखी होगी आपने, तो वो क्या करते हैं? ये देखो इस पिक्चर में, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, ये जो फिलर्स हैं, ओके, फिलर्स क्या होते हैं? ये एंटेनाज होते हैं जिनको कि ये फील करते हैं जिनसे कि, और वो एक दूसरे के साथ टच करके वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? मैसेज कन्वे करते हैं. ओके, मैसेज जो होते हैं वो पास ऑन करते हैं एक दूसरे को. वॉच अ रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. आप वॉच करना कभी माइन्यूटली, जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो एंड्स जो हैं कि चींटियाँ जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जब वॉल के दोनों तरफ जा रही हैं, अप और डाउन मूवमेंट कर रही हैं, तो देखना उसमें क्या होता है? ईच एंड ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर्स. आपने देखा होगा कि एंड्स जो हैं वो एक दूसरे को टच करती हैं, कुछ टच करती है और फिर आगे मूव ऑन कर जाती है. सो वो अपने फिलर्स को टच करती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं, मैसेज जो है वो कन्वे करती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स. बहुत तरह की चींटियाँ होती है, बहुत तरह की एंट्स होती हैं. एंड द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर द ब्लैक और रेड वंस. और उनमें से सबसे कॉमन जो कि आपने और हमने सबने देखी है वो है हमारी ब्लैक और रेड कलर की जो एंट्स होती है. वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट वी हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम. अब देखो, हम जब से बच्चे थे ना, छोटे से बच्चे को ही मालूम है चींटी क्या होती है ना. सो जब से बच्चे थे तब से उसको देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी उनको अटेंशन पे नहीं की, कभी उनको इतना ध्यान से नहीं देखा. वेयर डू दे लिव? कहाँ वो रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और एंट हिल्स. उनके जो कंफर्टेबल होम्स होते हैं जिनको कि क्या कहा जाता है? नेस्ट या फिर एंट्स हिल कहा जाता है, वहाँ वो रहती है. ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस. और ये जो नेस्ट या एंट हिल्स होते हैं इनमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, बहुत सारे रास्ते होते हैं, गलियारे होते हैं. इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स. और इन्हीं में से कुछ कमरों में जो क्वीन एंट होती है वो अंडे देती है.
अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। ओके, जो दूसरे होते हैं उनको एज ए नर्सरी रखा जाता है। कुछ रूम्स को क्या रखा जाता है, एज ए नर्सरी रखा जाता है। जो यंग वंस होते हैं, जो उनके यंग वंस को क्या कहते हैं, ग्रब्स कहते हैं। ओके, उनके लिए वो रखा जाता है। एंड वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स, और जो वर्कर्स होते हैं, है ना, उनके लिए अलग से रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं। लाइक जैसे सर्वेंट्स के लिए रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं ना, वैसे ही वर्कर्स के लिए भी वहाँ पे कुछ क्वार्टर्स होते हैं। जो रूम्स होते हैं ना 100, वो डिवाइडेड होते हैं सबके बीच में। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो किस में स्पेंड करते हैं, खाना ढूंढने में। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। कुछ रूम्स जो होते हैं उनको क्या बना लिया जाता है, स्टोर हाउसेस बना लिया जाता है। जो खाना वो लोग इकट्ठा करते हैं ना, उसको स्टोर करके रखा जाता है उन रूम्स में। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। नाउ बैरक्स क्या होते हैं, जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं, इसलिए वहाँ पर भी जो एंट हिल्स होती हैं वहाँ पर सोल्जर्स की भी एक कैटेगरी होती है, और उन सोल्जर्स के लिए भी एक सेपरेट जो बैरक्स होते हैं, कुछ रूम्स जो है वो अलॉट कर दिए जाते हैं। No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. देखो कितनी लाइफ जो है उनकी इतनी वेल डिसिप्लिन होती है कि कोई भी वर्कर जो है ना तो वो सोल्जर के घर में रहता है, रूम में रहता है, और कोई भी सोल्जर जो है वो कभी भी खाना ढूंढने के लिए नहीं जाता है। इट मीन्स जो ड्यूटी जिसको अलॉटेड है वो वही काम करता है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। और इन तीनों में से ना तो वर्कर है, सोल्जर और क्लीनर जो होते हैं वो कभी भी ग्रब को, यानी ग्रब मीन्स जो यंग वंस होते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। सो आपने देखा किस तरह से उनकी जो लाइफ होती है वो पीसफुल होती है, क्योंकि वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं ना। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। हर एक जो है अपने हिस्से का काम बहुत ही इंटेलिजेंटली करते हैं और ब्रेवली करते हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और किसी भी जो अपना जो ग्रुप होता है उसके किसी भी मेंबर से वो लड़ाई नहीं करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। अब क्वीन जो होती है ना, क्वीन एंट की हमने बात की, वो जितनी भी एंटायर, जितनी भी कंप्लीट जो पॉपुलेशन है वहाँ रह रही है एंट हिल में, उन सब की क्या होती है, मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये कितने सालों तक रहती है, 15 ईयर्स तक रहती है। एंड इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। अब देखो इसके बारे में बताया जा रहा है, जो क्वीन एंट है उनके बारे में बताया जा रहा है कि इनकी जो है पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, विंग्स के पंखों के जोड़े होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। अब देखो वो क्या करती है, ये जो पेयर ऑफ विंग्स होते हैं उनको काट देती है ना। वेडिंग जो फ्लाइट होती है उसके बाद वो क्या करती है, उनको हटा देती है, उनको काट देती है। नाउ व्हाट इज़ वेडिंग फ्लाइट? वेडिंग फ्लाइट क्या है? वेडिंग मीन्स शादी, है ना। सो दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। अब ये जो उड़ान है, ये जो फ्लाइट है, ये कब जो है होती है, ये एक हॉट समर डे में होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर। अब देखो ये वेडिंग फ्लाइट क्या होती है कि जो क्वीन एंट है वो अपना जो नेस्ट है, अपना घर छोड़ती है और मेल एंट से मिलने के लिए कहाँ जाती है, हवा में ऊपर जाती है, हाइट पे जाती है। ओके, उसको ड्रोन भी कहा जाता है मेल एंट को। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और उसके मिलने के बाद जब वो वापस अर्थ पे रिटर्न होती है, लौटती है, तो वो क्या करती है, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। तो वो गेट रिड ऑफ मीन्स क्या होता है, पीछा छुड़ाना, छुटकारा पाना। सो वो अपने विंग्स से पीछा छुड़ा देती है, विंग्स जो है वो काट देती है, और उसके बाद कुछ नहीं करती, केवल एग्स जो है वो ले करती है या अंडे देती है केवल। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। अब देखो जब एग्स जो है वो हैच हो जाते हैं, पक जाते हैं, उसमें से ग्रब्स बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। नाउ सोल्जर्स की क्या ड्यूटी है कि वो उनको गार्ड करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। वर्कर्स का काम क्या होता है, उनको फीड करना, खाना वाना खिलाना और उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और उसके बाद उनको डेली जो है हवा के लिए, एक्सरसाइज के लिए और सनशाइन के लिए, बिकॉज हम जानते हैं ना सनशाइन जो है वो, एयर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है और इंसेक्ट्स के लिए भी, इसलिए वो डेली उसको बाहर घुमाने ले जाते हैं। 2 or 3 weeks लेटर ग्रब्स बिकम कोकून्स। अब देखो
2 और 3 वीक्स के बाद क्या होता है, जो ग्रब्स होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, कोकून्स में चेंज हो जाते हैं एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। और उसके बाद क्या होता है कि वो बिना किसी एक्टिविटी के 3 वीक्स तक रहते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर। और फाइनली 3-4 वीक्स के बाद जो कोकून्स होते हैं वो टूटते हैं और उसमें से परफेक्ट एंड्स जो हैं वो बाहर निकल जाती हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब देखो टाइम आ जाता है जब न्यू एंड्स जो हैं वो बाहर निकलती हैं परफेक्ट एंड, तो उनको सिखाने का, टीचिंग एंड ट्रेनिंग का टाइम आ जाता है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। अब ये जो न्यू एंड्स हैं वो पुरानी जो एंड्स होती हैं उनसे क्या क्या ड्यूटीज़ सीखती हैं। वर्कर्स हैं तो वर्कर्स, अगर उनको वर्कर्स बनना है तो वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ सीखती हैं। सोल्जर्स हैं तो सोल्जर की, बिल्डर है तो बिल्डर की, क्लीनर है तो क्लीनर की, और एक्सेट्रा। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। अब देखो कुछ ही वीक्स के बाद, ट्रेनिंग के बाद, जो एंड्स होती हैं, छोटी एंड्स जो होती हैं वो रेडी हो जाती हैं कि इस जो वर्ल्ड है इसमें जा सके और अपना काम कर सके। एंड एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रीचर्स, बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। अब देखो ये जो एंट हिल होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल चींटियाँ रहती है ना, यहाँ पे दूसरे एनिमल्स, दूसरे इंसेक्ट्स, दूसरे क्रीचर्स भी रहते हैं, दूसरे जीव भी रहते हैं। उनमें से कुछ हैं बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, एंट्स की जो छोटी प्रजाति होती है वो, और एक ग्रीन फ्लाई भी रहती है। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? Now alien means जो दूसरी जगह से बिलोंग करते हैं। So ants को क्या ज़रूरत होती है इन सब को रखने की वहाँ पर? For several reasons, बहुत ही काफ़ी रीजन्स हैं इसके पीछे। Some give off smell pleasant to the ants senses. कुछ जो है ants के जो senses होते हैं उनको अच्छी खुशबू देती है। Others give sweet juices. कुछ उनको क्या देते हैं, स्वीट जूस जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। एंड सम आर जस्ट पैट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और कुछ जो है जैसे हम लोग घरों में कैट्स और डॉग्स रखते हैं ना, वैसे वो पैट्स के रूप में उनको रखते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंड्स काउ। अब देखो ग्रीन फ्लाई के बारे में भी हमने पढ़ा कि ग्रीन फ्लाई भी वहाँ रहती है। तो ग्रीन फ्लाई क्या है, एंड्स की काउ है। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद द टच ऑफ देयर एंटेना। एंटेना के बारे में हमने फिलर्स के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा था। सो ये एंड्स क्या करती हैं, उस ग्रीन फ्लाई को ट्रेन करती हैं ताकि वो हनी ड्यू प्रोवाइड करा सके उनको। जैसे हम लोगों को गाय से, काऊ से दूध मिलता है, मिल्क हम लोग जो है ऑब्टेन करते हैं, वैसे ये हनी ड्यू जो है उससे ऑब्टेन करते हैं अपने जो फिलर्स हैं उनको टच करके। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ। जैसे हम लोग दूध जो है यूज़ करते हैं काऊ का, वैसे ही वो ग्रीन फ्लाई से जो है हनी ड्यू प्रोवाइड करते हैं। ओके, हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज एंड्स हैव? परहैप्स दे हैव। क्या हमने, हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज एंड्स हैव? जितना कि एंड्स जो हैं उनको आता है, क्या हमें भी आता है? परहैप्स दे हैव, शायद, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। लेकिन ह्यूमंस ने अब तक अपनी जो लर्निंग है उनको इम्प्लीमेंट, गुड यूज़ के लिए नहीं रखा है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। अब राइटर जो है वो कहते हैं कि हमें अभी भी उस टाइनी टीचर से बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्या क्या सीखना जो है हम सीख सकते हैं टाइनी टीचर से? हार्डवर्क, मेहनत, सेंस ऑफ ड्यूटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें काम करना चाहिए, है ना, कर्तव्य, हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो कि बहुत ज़रूरी है, क्लीनलीनेस, साफ़ सुथरा रहना, केयर ऑफ और द यंग वंस, जो छोटे हैं, यंग वंस जो हैं उनका ध्यान रखना, एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। और सबसे बड़ी बात जो हमें एंड से सीखने की ज़रूरत है वो है फर्म लॉयल्टी, वफ़ादारी। जिस मदरलैंड, जिस लैंड पे हम रहते हैं, जिस जगह हम रहते हैं, जिस जगह को हम बिलोंग करते हैं, उसके प्रति वफ़ादारी। ओके, सो आई थिंक you all have understood the chapter. Thank you all of you.